बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बेसन की नान खटाई, और वो भी हम बनाएंगे बिना ओवन के। तो है ना बहुत मज़ेदार सी नान खटाई दिखने में भी, और बनाने में तो ये और भी ज़्यादा आसान है। 1 कप ले लिया है बेसन, हाफ कप लिया है मैदा, 1 कप आइसिंग शुगर, 250 ग्राम देसी घी, 1 अंडे की सफ़ेदी, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस चाहिए होगा, चंद कतरे। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले मैंने देसी घी को गर्म कर लिया था, और गर्म करने के बाद जब ये मेल्ट हो गया तो उसे फ्रीज़र में रखकर दोबारा से जमा लिया, और अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, तेल है, डालडा का घी है, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस घी को इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा लाइट कलर में हो जाए। जैसे ही लाइट कलर हो गया है, इसमें ऐड कर दी है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से बीट करना है। इसे इतना बीट करना है कि बिल्कुल लाइट कलर में आ जाए और बिल्कुल फ्लफी सा हो जाए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसे बीट करना है। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट में हमारा ये बैटर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बीट हो चुका है। और इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडे की सफ़ेदी, इलायची पाउडर हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। इन्हें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक दफ़ा फिर से बीट करेंगे एक वाइट और इलायची पाउडर के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन, और साथ ऐड कर दूंगी मैदा, और इसमें मैंने हाफ टी स्पून के करीब डाल दिया है वनीला एसेंस। एसेंस वगैरह मैंने पहले ऐसे डाल दिए हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब बेसन डाल दिया है 1 कप, और हाफ कप डाल देंगे इसमें मैदा। और याद रहे कि आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसे एक मरतबा स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। अब स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और अगर कोई लम्स नज़र आएगा बेसन का या मैदे का, तो उसे भी अच्छी तरह से मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसे एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख दिया है। नॉन स्टिक चॉपिंग बोर्ड में यहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो इससे ये होता है कि इसमें आराम से आप कोई भी चीज़ बेल भी सकते हैं और इसे मिक्स भी कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी डो वगैरह जो है वो उस पर चिपकती नहीं है। अब इसे हाथों की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है, और अब इसे हाथों की मदद से ही मैं थोड़ा फैला लूँगी। सबसे पहले हाथों की मदद से फैलाएंगे, इसके बाद इसे जो है रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हाथों की मदद से ही इसे शेप देना है। और इसके बाद हल्का सा इस पर मैदा डस्ट करने के बाद एक मोटी सी रोटी आपने बेलनी है। बहुत बारीक नहीं करनी नान खटाई, या ना ही बहुत ज़्यादा मोटी करनी है। हाफ इंच के करीब आपने इसे बेलना है। और इस तरह बेलने के बाद आप कोई भी कुकी कटर या ग्लास या कोई भी आपके पास राउंड सा कोई बर्तन है, आप उससे इस तरह से छोटी छोटी सी नान खटाई काट लीजिए। मैं यहाँ पर बिस्किट कटर या कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई ग्लास वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी चीज़ का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हल्का सा आप छुरी से इसके नीचे से, नान खटाई के नीचे से आपको छुरी गुजारनी है ताकि अलग हो जाए, और आराम आराम से आपने इसे निकालते जाना है और बेकिंग ट्रे पर रखते जाना है। मैं इसे पतीले में बेक कर रही हूँ, तो मैंने देगची को पहले से प्री हीट करने रख दिया है। इस तरह से बेकिंग शीट पर या बेकिंग ट्रे पर आप इसे रखते जाएं, और आपने बहुत फिलअप नहीं करना। किसी भी ट्रे को, मेरे पास जितना मोल्ड है मैं उसके हिसाब से ही इसे रखूँगी, तो इसमें 4 आराम से आ जाएंगी, क्योंकि बेक होने के बाद थोड़ी सी राइस होंगी, थोड़ी सी ये फैल जाएंगी। मैंने एक अंडा जो है फेंट के रखा था, वो ब्रश की मदद से
इस पर अंडा जो है वो थोड़ा सा लगा लेंगे। इससे ये होगा नान खताई का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और अब किसी भी फॉर्क वगैरह से या किसी भी छुरी वगैरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से निशान लगा दिए हैं ताकि नान खताई बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेक हो और इसकी लुकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। अब मैंने पतीला जो प्री हीट करने से पहले रखा था उस पर स्टैंड रखने के बाद उस पर ये मैंने जो है वो बेकिंग शीट रख दी है, ट्रे रख दी है और इसे 20 मिनट तक आपने बेक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखिए 20 मिनट में बेहतरीन तरीके से हमारी नान खताई बेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बिना ओवन के बनी है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बनी है। अब मैं इसे कूलिंग रैक पर रखती जाऊंगी। अब ये इस वक्त ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आपने बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको निकालना है। इसे कूलिंग रैक पे रखते जाना है। अगर कूलिंग रैक नहीं है तो आप पैन में ही इसे छोड़ दें, ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा होने के बाद ही आप इसे सर्व कीजिएगा। जब ये बिल्कुल खस्ता हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी तो सर्व कीजिएगा। लीजिए, टी टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है, तो इसे ज़रूर आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।